नई ज़मीन नया जंग का मैदान मशरिक़ वस्ता एक बार फिर कशीदगी के दहाने पर अमेरिका ईरान पर एक दफ़ा फिर हमले का सोच रहा है और इस दफ़ा दो मुख्तलिफ ममालिक को इस हमले में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ईरान को दोनों जानिब से घेरने की तैयारी मुकम्मल की गई है। कहाँ कहाँ से ईरान को घेरा जाएगा, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ख़ित्ता एक दफ़ा फिर जंग के दहाने पर है। इस दफ़ा सुना जा रहा है कि दो मुख्तलिफ ममालिक की ज़मीन जो है ना, वो जंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी ईरान के ख़िलाफ़। ये दोनों ममालिक कौन कौन से हैं और किस तरह अमेरिका ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है? अमेरिका आदिल भाई एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उसको बस अब फाइनल टचेस दे रहा है। जिस तरह से सामने आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स, और उसमें बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बताया जा रहा है कि हम किस तरह अब एक नए अंदाज से, नए ज़ाविये से ईरान पे वार कर सकते हैं। और इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है तेज़ और मुख्तसर हमलों का एक टैग लाइन कि हम तेज़ भी करेंगे, मुख्तसर भी होगा, जल्दी जल्दी उसको समेटेंगे, लेकिन बहुत तबाहकुन होगा, तबाहकुन हमले होंगे। इसके लिए उन्होंने देखा कि पहले हम कहाँ से हमले करते थे, वो करते थे मशरिक़ वस्ता से हमले और इसराइल से हमले, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि उनके बहुत सारे जो इत्तेहादी हैं वो बहुत नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमें प्रोटेक्शन देने में नाकाम हो गए, आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, ईरान ने हमें निशाना बनाया आपकी वजह से, क्योंकि आपने यहाँ से हमले किए थे। तो अब उन्होंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके उर्दून की तरफ चले गए। अब ये चाह रहे हैं कि ईरान को दो तरफ से घेरें, पीछे इसराइल है और इस तरफ उर्दून है। और उर्दून में इन्होंने अब इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि किस तरह ये लोग कर रहे हैं। ये अपने थार्ड और पैट्रियट सिस्टम जो है मिसाइल के, वो इन्होंने मूव किए हैं वहाँ पर, उर्दून मूव किए हैं और वहाँ की जो एक बेस है उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया है। वहाँ जंगी साजो सामान भी पहुँचाया है, जो अब मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक बढ़ गया है मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी तैयारों का। वहाँ पे जो कार्गो तैयारे हैं, ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं, वो बहुत ही तेज़ी से आ रहे हैं। पिछले दिनों 15 से ज़ायद तैयारे तो मशरिक़ वस्ता में दाखिल भी हो गए हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। 15, कहीं 17, कहीं 31 की भी फिगर आ रही है। और लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये 2-3 भी हों तो भी बहुत होते हैं, 15-17 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जब लाके यहाँ पे पैट्रियट और थार्ड का सिस्टम इन्होंने पहुँचा दिया है उर्दून में, ये बिल्कुल एक कन्फर्म रिपोर्ट है। इसको बहुत ही क्रेडिबल जगहों ने कन्फर्म किया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने अब इसराइल को भी एक मरकज़ बनाने का फ़ैसला किया। इसराइल में उन्होंने किया ये है कि जो उनका तेल अवीव का बैन गोरियन एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ टैंकर तैयारे जो थे KC-135 तैयारे वो पहुँचाए हैं। इसके अलावा कुछ माल बरदार तैयारे भी पहुँचाए हैं, फ़ौजी साजो सामान वाले। ये कर रहे हैं इसराइल को उस तरफ से मजबूत और इस तरफ से उर्दून को मजबूत। अब इसराइल में इन्होंने F-16 तैयारे भी पहुँचाए हैं। अच्छा, पहले ये हो रहा था कि इसराइल खुद हमले कर रहा था। जी, जी। अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी जहाज़ थे और मुख्तलिफ बेसिस से वो हमले कर रहे थे जो मशरिक़ वस्ता में है। इसराइल अपने अलग हमले कर रहा था, लेकिन अगर अब ये इसराइल में उतर रहे हैं तैयारे और वहाँ से बेस बना के ईरान पर हमले किए जाएंगे, तो इसका मतलब है कि बड़ी ग्राउंड बनाई जा रही है वहाँ। ऐसा ही है वहाँ पे। अब इसराइल को अंदाज़ा हो गया कि अगर जब वो हमले करता है तो फिर अमेरिका वहाँ पे तो नहीं होता। तो उसके 2-3 जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम थे, एरो 3 था, डेविड स्लिंग था और एक और था आयरन डोम, तो ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए, नाकाम हो गए ईरान के सामने। तो अब उनको अंदाज़ा है कि यहाँ पे भी अब अमेरिका को ही खड़ा करो, यहाँ पे हम क्यों मरें, हम क्यों तबाह हों। तो अब जो कुछ भी तबाह हो वो अमेरिका का इसराइल में ही तबाह हो। तो अब इस अमेरिका को इंगेज करके नेतन्याहू इसराइल में भी ले आया है। यहाँ पे उसके तैयारे खड़े हुए हैं, यहीं से वो हमला करेगा F-16 के ज़रिए, अगर वो करते हैं जब भी जंग छिड़ती है दोबारा। और दूसरी तरफ से वो उर्दून जो कि बहुत ज़्यादा बेबस है, अब अपनी बेसिस दी हुई है उसने, और वहाँ से ये लोग बड़े पैमाने पे हमला करेंगे। अब इन्होंने इसके लिए किया ये है कि इन्होंने बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों से अपना थार्ड और पैट्रियट सिस्टम उर्दून पहुँचाया है। उसकी एक वजह ये भी है कि ये चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में कोई एक मकाम ऐसा ना रहे जहाँ पे आसानी से ईरान इनको शिकार कर ले जवाबी हमलों की सूरत में। इसलिए ये चाहते हैं कि ये मशरिक़ वस्ता में इसको फैला दें और अमेरिका जो है वो उर्दून की तरफ भी आ जाए। पिछली बार हमने उर्दून में बहुत कम सुना था कि बहुत सुना था अटैक एक किया था उनकी एक एयर बेस पर, लेकिन ज़्यादा हमले नहीं हुए। जी, ज़्यादा हमले नहीं हुए थे। तो अब वो उर्दून को चाह रहे हैं कि वहाँ का मैदान गर्म हो जाए, अगर पिटे तो उर्दून पिटे, और इसलिए अमेरिका इस तरफ चीज़ों को बिल्डअप कर रहा है, अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। और ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है क्योंकि ये दोनों तरफ से ईरान को घेरने का ये लोग प्रोग्राम रहा। अज़हर भाई, मशरिक़ वस्ता से पहले हमले किए जाते रहे, लेकिन वो ममालिक अब अमेरिका के साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए, लेकिन यूएई बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा हुआ है।
वहाँ पर इजरायली फ़ौजी भी आए हैं, वहाँ पर इजरायली डिफेंस सिस्टम भी नस्ब किया गया है, तो क्या वहाँ से भी हमले किए जा सकते हैं? पहली बार इसराइल की तारीख में ये हुआ है कि उसका दिफाई निज़ाम उठाकर मुल्क से बाहर लेके जाया गया है और वो यूएई में नस्ब किया गया है। आयरन डोम उसका नाम है और वहाँ पे उन्होंने अपने तैयारे भी लेके गए हैं, अपने फ़ौजी भी लेके गए हैं और वो चाह रहे हैं कि यूएई को तहफ़्फ़ुज़ दें। अब वो तहफ़्फ़ुज़ तो क्या देंगे, लेकिन वहाँ से वो हमला करने की पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं और यूएई एक बार फिर इनके ट्रैप में आने वाला है। और यूएई इस वक्त भी चाह रहा था कि हम जो है वो अपना कहीं ना कहीं उनके दिल में थी कि हम बदला लेने की कोशिश करें, तो अब वो तो नहीं ले सकते उस तरह से बदला, लेकिन वो इसराइल की पुष्ट पे रख के आप कह सकते हैं कि वो ये सारा काम कर सकते हैं। तो इसराइल जो है वो अब तीन तरफ हो गया एक तरह से। अगर आप अमेरिका इसराइल मिला लें तो ये लोग बैठे हुए हैं अब उर्दून में, ये बैठे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में और ये बैठे हैं इसराइल में। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये वो एक मैदान वहाँ का गर्म हो सकता है, वहाँ से भी हमला किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे अमेरिका ये सोच रहा है कि वो उर्दून और इसराइल के ज़रिए दो तरफ से करे, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात को कहीं ना कहीं ये खदशात भी हैं और ये उनका इजहार करता रहा है अपनी नाराज़गी का कि आपने अपनी वजह से हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट की ऐसी तैसी कर दी, हमारा जो पूरा एक एम्पायर हमने खड़ा किया था, एक तिलिस्माती निज़ाम खड़ा किया था, वो सब ढह गया है और अब पता नहीं कितने दिहाइयाँ लगेंगी पूरी तरह से सरमायाकारी को दोबारा लाने में और लोगों का एतमाद जीतने में। तो इस वक्त जो है वो बुनियादी तौर पे दो तरफ से ये लोग घेरने का सोच रहे हैं और इसीलिए जब आप देखें कि इन्होंने हाइपरसोनिक का जो मिसाइल निज़ाम भी मंगवाया है अमेरिका ने, वो भी इसीलिए मंगवाया है ताकि ये कुछ उर्दून की तरफ ले जाएं, कुछ ये नस्ब कर लें, इसराइल में रखें और वहाँ से जो हाइपरसोनिक हमले भी हैं वो भी वहीं से करने की कोशिश करें। अच्छा अज़हर भाई, गुज़िश्ता जो ईरान के दिफाई हमले थे उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि क्या अमेरिका पिछली नाकामी को इस दफ़ा अपनी कामयाबी में बदल देगा? उन्होंने कोशिश तो बहुत कर रहे हैं वो कोई, और इसीलिए बार बार सर जोड़कर बैठे हुए हैं, इसीलिए अब तक कोई ऐलान नहीं कर रहे कि हम क्या करने वाले हैं। अब वो ना अब तक कोई कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। अब वो हर कार्रवाई की जो उनकी पहले नाकाम हो चुकी है उसको बैठ के पढ़ते हैं, समझते हैं और कहते हैं कि ये हम उजलत में चले गए, ये हम गलत इन्फॉर्मेशन पे चले गए, ये हम जज्बात में चले गए, इसलिए इस्फहान में भी पिटे, हर जगह पिटे। अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि उन्हें अब एक ही फाइनल वार करना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया में उनका बहुत मजाक बन गया है और लोग कह रहे हैं किसके हाथ में दे दी इतनी बड़ी फ़ौज तुमने कि जो दुनिया में मजाक करती फिर रही है, उसको पता ही नहीं जंग कैसे लड़नी है। हालांकि छोटी छोटी आर्मीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही तदब्बुर से चलती हैं, वो इस तरह से मजाक नहीं कर रही होती। तो अब उनको स्ट्रैटेजी बनानी है। ईरान के सामने उनकी स्ट्रैटेजी इसलिए आसानी से नहीं चल सकती कि ईरान को पता है कि नए अहदाफ के साथ अमेरिका आने वाला है, नई शिद्दत के साथ आने वाला है। और अगर हम ये बात यहाँ खड़े कर रहे हैं कि थार्ड और पैट्रियट के सिस्टम उर्दून पहुँचा दिए गए हैं और इसराइल में तैयारियां हो रही हैं और फुटेजेस उसकी आ रही हैं, तो क्या ईरान उससे बेखबर है? बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। वो अपनी तैयारियां कर रहा है, वो भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल पे कपड़ा मार चुका है, उसकी सफाई कर चुका है, वो भी अब चलाने वाला है और नए अहदाफ के बारे में बता रहा है। वो नए अहदाफ फ़िज़ा में भी होंगे, ज़मीन पर भी होंगे और ये अपना समंदरों में भी होंगे। तो ईरान को अब ब्लॉकेड भी तोड़ना है जो इसने समंदर में लगाया हुआ है अमेरिका ने। इसके साथ साथ उनको अब उर्दून पे भी तवज्जो देनी है और इसराइल पे तो वो दे ही रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसराइल एक ऐसा ज़ख़म है जहाँ से हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती रहेगी शरपसंदी वाली कि वो वहाँ से ईरान पे हमला करें। तो ईरान कई एक ज़ावियों से सोच रहा है, रशिया उसके पीछे आके खड़ा हो गया, खुल के बात करने लगा है। अब दुनिया ये बात कर रही है कि आपको सीज़ फायर नहीं तोड़ना चाहिए। अब हमला करने के लिए सीज़ फायर जब आप तोड़ेंगे तो उसके बाद सबके हाथ आज़ाद हो जाएंगे, फिर जो कर सकेगा वो करेगा और आप रोक नहीं सकेंगे और ना आपके पास कोई जवाब होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।